हाँ जी। एक और प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि आपको यूजर से ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ को इनपुट करना है, और यूजर जैसे ही वैल्यू डाले और आपको बताना है कि जो भी लेंथ डाली है उसके हिसाब से जो ट्राइंगल बनने वाला है वो कौन सा ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, या नॉर्मल ट्राइंगल होगा। और हाँ, ये भी बात बताई क्या वो ट्राइंगल बनने योग्य है भी या नहीं, वो तीनों साइड्स। तो किसी भी ट्राइंगल को ट्राइंगल बनने योग्य, लेट मी क्रिएट इमेज। हाँ, तो किसी भी ट्राइंगल को ट्राइंगल बनने योग्य बनने के लिए उसकी तीनों साइड्स के लिए एक फॉर्मूला, जो एक सम फॉर्मूला है, वो होना बेहद नेसेसरी है। वो क्या है कि किन्हीं दो साइड का सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। क्या हो सकता है, द सम ऑफ एनी टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। स्मॉलर हो नहीं चलेगा, इक्वल हो तो भी नहीं चलेगा, है ना। अगर एक ट्राइंगल है, इसकी किन्हीं दो साइड्स का, अब स्मॉलेस्ट ऑफ टू ले, पर उसका जो सम है वो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड के ग्रेटर हो ही हो। ये तो है पहली नेसेसिटी। अगर ये ही कंप्लीट नहीं हो रही तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो पहली नेसेसिटी तो हमारे पास यही है, किसी ट्राइंगल को टू एग्जिस्ट इज द सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक नेसेसिटी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, एनी टू साइड का जो सम है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। भाई ये काम हो चुका है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि साहब अगर कोई दो साइड्स इक्वल है, पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर कोई दो साइड इक्वल है तब तो वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों ही इक्वल है तब वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर तीनों ही अलग अलग है पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद, तब वो एक सेलेस ट्राइंगल या नॉर्मल ट्राइंगल है सर। ऐसा ये प्रोग्राम हमें बनाना है। तो चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग पे। तो 3 वैल्यूज एंटर करानी है यूजर से, ए बी सी मैंने लिया, आप अपनी चॉइस से लें, चाहे जो भी आपको सही ज़्यादा सही लगे। और चेक करना है कि क्या चेक करना है कि क्या, अच्छा, अब हमें ये चेक नहीं करना कि ये नॉर्मल ट्राइंगल है कि नहीं, हमें ये चेक करना है कि नॉर्मल ट्राइंगल, ये चेक करना है कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बस। तो पहले तो हम ये चेक कर ले कि ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, ये भी नहीं चेक कर, हम ये चेक करेंगे क्या ट्राइंगल नहीं बनेगा, किस किस से नहीं बन सकता। तो सब ए प्लस बी का सम अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू है सी से, तब नहीं बन सकता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन थी वो थी किन्हीं दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉलर देन या इक्वल है, तब नहीं बन सकता। अच्छा, इसके अलावा कब नहीं बन सकता, बी प्लस सी का जो सम है वो अगर स्मॉलर हो जाए ए से। इसके अलावा कब नहीं बन सकता, सी प्लस ए का जो सम है वो स्मॉलर हो जाए बी से। अच्छा, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, ए प्लस बी का सम अगर सी से स्मॉलर हो, बी प्लस सी का ए से, या सी प्लस ए का बी से हो, तब तक तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो बात तो यहीं खत्म हो गई। इनवैलिड ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल ही नहीं बन सकता, बात यहीं खत्म है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इनवैलिड तो नहीं है, आपने जो डाली है चीज़ें वैलिड डाल दी है। अच्छा, वैलिड डाल दी है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो हम यहाँ पर एलिफ का यूज़ ले सकते हैं कि साहब अगर इनवैलिड नहीं है तो वैलिड ही होगा, मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं कंडीशन यहीं से ट्रू कर रहा हूँ। तो कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई दो साइड्स इक्वल हो जाए, सब ए अगर इक्वल टू बी के हो जाए, या फिर बी इक्वल टू सी के हो जाए, या फिर सी इक्वल टू ए के हो जाए। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हो रही है तो वो क्या है, आइसो एस सी ई एल ई सेलेस। शुड आई चेक द स्पेलिंग फर्स्ट, आइसो एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि तीनों साइड्स इक्वल हो। अच्छा, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट कंडीशनिंग की जा सकती है, पर हम ऐसे लिखेंगे एंड बी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल हो और बी सी के भी इक्वल हो। तो क्या है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या है, नॉर्मल ट्राइंगल है। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम है लगभग सही चलने वाला है। लगभग क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या एरर आने की संभावनाएं हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास यही है कि साहब अगर हम
1 2 और 3 डाल दें तो दिखा दें कि इनवैलिड ट्राइंगल है, जो होना भी चाहिए। क्यों? इतना बात खत्म, क्योंकि तीनों साइड्स का, दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड्स के स्मॉलर बन रहा है, तो ये इक्वल बन रहा है तो नहीं बन सकता। तो 2 3 और 5 ये भी नहीं बन सकता। क्यों? 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 9 बिल्कुल नहीं बन सकता। 2 3 और 4 का बनता है आई थिंक, पाइथागोरस ट्रायो। तो 2 3 और 4 को ही डाल दे भाई। हाँ, 2 3 और 4 एकदम वैलिड ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो साइड्स का सम, तो स्मॉलेस्ट ऑफ जो 2 है वो 2 और 3 ही है, तो 2 और 3 का सम होता है 5, जो स्मॉलर है, ग्रेटर है 5 4 से। ये वैलिड ट्राइंगल तो है। अब किन्हीं दो साइड्स को इक्वल करके देख लेते हैं। अब हमें पता चलेगा हमारा लॉजिक करेक्ट है कि नहीं। 5 5 और शुड वी टेक इट 8, है ना। तो दिखा रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जी बिल्कुल सही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका है भी। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ले ले भाई, 5 5 और 5। अच्छा, अभी भी दिखा रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारे लॉजिक में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमने पहले चेक किया है आइसोसेलेस को और बाद में चेक किया इक्विलेटरल को। ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आई थी? जब हमने ग्रेडिंग सिस्टम किया था, हमने देखा था कि क्या कंडीशनिंग पूरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन का सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप इसी एलिफ को पहले लगा दो, बात खत्म। तब आपने पहले अगर इसी को लगा दिया है, तब क्या चेक करने वाला होगा? ये चेक ही कर लेगा सब तीनों इक्वल है कि नहीं। 5 5 और 5 अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट हुआ और हमारी कंडीशन आगे बढ़ी ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? तीनों साइड्स की इनपुट आई, चेक किया क्या सम तीनों से इक्वल है, लेस देन है कि नहीं है। इनवैलिड ट्रायंगल है तो बात ही छोड़ दो। इनवैलिड है, अगर है ट्रायंगल तो किसी में नहीं जाएगा और कुछ भी चेक नहीं करने वाला है। अच्छा, वैलिड ट्रायंगल हो चुका है, इनमें से किसी कंडीशन में नहीं गया तो चेक करेगा क्या तीनों इक्वल तो नहीं है। अब तीनों ही इक्वल है तो इक्विलेटरल है, बाकी दो साइड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों ही चेक करें? जब तीनों ही ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है तो बाकी दो को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी की और बी सी क्यों इक्वल? अच्छा, ए बी के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये यहाँ तक ही बन चुका है, ए इज इक्वल टू बी तक ही, कि दो साइड्स तो इक्वल हो चुकी है। और थर्ड साइड भी इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन चुका है। तो अगर इक्विलेटरल है तो आइसोसेलेस को चेक नहीं करना है हमें, इसलिए मैंने क्या किया, इक्विलेटरल को ऊपर रखा है, ताकि क्या पहले ये चेक करे कि क्या इक्विलेटरल तो नहीं है। वो अगर इक्विलेटरल है तो भाई आगे हमको आइसोसेलेस के लिए जाए ही ना, तो एलिफ में नहीं जाना चाहिए। और अगर इक्विलेटरल नहीं है तो चेक करके, आप दो साइड्स तो कोई इक्वल नहीं है, कोई ऐसा तो खेल नहीं है ना। 3 3 और 2, है ना, तो आइसोसेलेस है। 3 3 2, दो साइड्स इक्वल है उसकी, और दो साइड्स जो भी इक्वल है तो आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल नहीं होता है, अदरवाइज नॉर्मल ट्रायंगल होता है। और अगर इनवैलिड डालते तो इनवैलिड ट्रायंगल आ जाता भाई। इसको थोड़ा सा सिनेरियो को और भी थोड़ा बदला जा सकता था, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। वो ये है कि ये जितनी भी कंडीशंस है ये हम इफ में डाल सकते थे, इफ के अंदर ही डाल सकते थे कि भाई पहले तो वो इनवैलिड ट्रायंगल है कि नहीं है। भाई इनवैलिड ट्रायंगल है, अगर नहीं है, इनवैलिड नहीं है तो इसका मतलब वैलिड है। अच्छा, वैलिड ट्रायंगल है तो चेक करें कि वैलिड ट्रायंगल में वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या नॉर्मल ट्रायंगल है ना। हमारे प्रोग्राम में इस लॉजिक का कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल तो। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो सिनेरियो वो यही है कि ट्रायंगल या तो इनवैलिड होगा या वैलिड होगा। अच्छा, वैलिड में भी उसके पास ये तीन ही चॉइसेस है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और नॉर्मल, इसके अलावा चॉइस ही नहीं है। क्योंकि वैलिड ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है साइड्स के हिसाब से, तो है ना। हमने यही नोमेनक्लेचर रखा है ह्यूमन सोसाइटी ने, तो तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई फर्क और भी बहुत सारी चॉइसेस होती तो फर्क पड़ता। तब हम यहाँ पर इस एलिफ को एल्स की जगह नहीं लिखते, हम एलिफ ही लिखते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कैसे ही बनाए, दोनों तरफ से प्रोग्राम चलने ही वाला होगा ऐसा।